हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का मधु ब्लॉग डे टू डे लाइफ में। और फ्रेंड्स, शारदीय नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर में माता रानी का आगमन कर रही हूँ। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने माता जी के चरण बनाए हैं। रूली से चरण बना के उनका पूजन किया है, फूल अर्पण किए हैं, चावल और पूजन करके मैंने माता जी का आगमन कर लिया है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं अपने मेन दरवाजे पर स्वास्तिक बनाऊंगी, क्योंकि मेन दरवाजे पर कोई भी ओकेजन त्यौहार हो स्वास्तिक बनाना चाहिए। और माता रानी का अब मैंने आगमन कर लिया है फ्रेंड्स, स्वागत। इसके बाद अब मैं कलश पर स्वास्तिक बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने कलश पर 5 स्वास्तिक बनाए हैं। कलश पर 5 स्वास्तिक बना के फिर मैं कलश के कंठ पर भी लाल टीका लगा दूंगी, टीका कर दूंगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरा कलश तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, ये जौ बो लिए हैं मैंने, सब मेरी सासू माँ ने जौ बोए हैं फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने जौ बो लिए थे, उसके बाद कलश तैयार किया था। अब मैं कलश में लौंग, सिक्का, हल्दी की गांठ, इलायची और सुपारी, ये 5 चीज़ें डाली हैं मैंने फ्रेंड्स। मैंने चावल और पुष्प भी डाले थे, वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और फिर मैंने कलश के ऊपर स्थापित करने के लिए नारियल पे लाल चुनरी और कलावा लपेटा है, और उस पर पान के अंदर लौंग, इलायची, सुपारी भेंट रखे मैंने कलश स्थापित कर दिया है। और मैंने कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भर लिया है। और इसमें मैंने चावल और पुष्प और डाले थे। उसके बाद कलश के ऊपर रखने वाले पात्र पर भी मैंने स्वास्तिक बना के तैयार कर लिया है दोस्तों। स्वास्तिक के ऊपर उस पात्र में मैंने कुछ चावल डाले हैं। चावल के ऊपर फिर मैंने एक सिक्का रखा है फ्रेंड्स, एक सिक्का रखे। अब इसके ऊपर 5 आम के पत्ते, जिनको मैंने धो के साफ करके तिलक करके तैयार कर लिया था, वो मैंने 5 पत्ते भी लगा दिए हैं फ्रेंड्स कलश में। उसके ऊपर पात्र रखे। ये मैंने माता रानी के नए वस्त्र हैं जो मैं माता रानी को धारण कराऊंगी। अब मैं जोत को स्थापित करने के लिए जिस पात्र में मैं जोत स्थापित करूंगी फ्रेंड्स, उस पात्र पर स्वास्तिक बना रही हूँ। इस पात्र पर स्वास्तिक बन जाएगा, फिर फ्रेंड्स जब सूख जाएगा तो उसके ऊपर मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी चावल से। और इस पात्र के ऊपर मैं अखंड ज्योत स्थापित कर दूंगी दोस्तों अपनी। तो वो पात्र मेरा तैयार हो गया है दोस्तों। मैंने इसको चौकी पर स्थापित कर दिया है ज्योत के पात्र को। और अब मैं जो मेरा अखंड ज्योत का दीपक है वो निकालूंगी, उसमें घी और बत्ती लगा लेती हूँ। मैंने कलावे की सूती बत्ती इसमें लगाई है फ्रेंड्स, और इसमें घी भर लिया है दीपक में। और दीपक को मैंने माता रानी के सामने स्थापित कर दिया है। जो मैंने ज्योत के लिए पात्र तैयार किया था उसी में मैंने ज्योत स्थापित कर दी है दोस्तों। अब मैं माता रानी का पूजन कर रही हूँ। मैंने माता रानी को स्नान करा के और स्थापित कर दिया है। मैंने गणेश जी को भी स्थापित किया, कलश भी स्थापित कर दिया। सबसे पहले मैंने गणेश जी की पूजा की थी, पर ज्योत की कर रही हूँ, फिर माता रानी, कलश। और दोस्तों, मैंने नवग्रह भी स्थापित किए हैं। नवग्रह मैंने अपनी चौकी पर स्थापित किए हैं दोस्त। इसके ऊपर मैंने सुपारी और कमलगट्टा, लौंग, इलायची ये रखी हैं। अभी ये मैं नहीं दिखा पाई दोस्तों इसमें। तो अब मैंने पूजा अर्चना करके सभी को फूल अर्पण कर दिए हैं। माता रानी को पान, सुपारी, नारियल सबका भोग अर्पण कर दिया है। और एक मैं छोटी सी ध्वजा लाई हूँ, वो भी स्थापित कर दी मैंने माता रानी के पास। अब मैं अपनी जोत जगाऊंगी, तो इसके लिए मैं जोत जला रही हूँ दोस्तों। अब सब मेरा पूजा हो गया, उसके बाद जोत जलाने के बाद फिर मेरा हवन होगा। तो दोस्तों, मेरी जोत जल गई है। मैंने जोत को दोबारा से जला के तैयार कर रही हूँ। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों? मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों। अब मेरी जोत जल गई है माता रानी की, और फिर से मैं माता रानी की चौकी पर के पास आई हूँ
दोस्तों देख लो। अब मैं ना जो जलाने के बाद हवन सामग्री तैयार करूँगी दोस्तों। जो मैं हवन करती हूँ ना फ्रेंड्स, वो सामग्री बाज़ार से लाने के बाद उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, मैं वो अपने घर पे तैयार करती हूँ। तो इसके लिए मैंने मार्केट से लाई हुई सामग्री रखी है। और काले तिल हैं मेरे पास, जौ हैं, इंद्र जौ हैं, और दूसरे वाले जो आते हैं वो भी शायद नहीं दिख पाए इसमें दोस्तों हैं। और बतासा जो या बूरा जो वो है, घी है, और इसमें इलायची वगैरह भी जैसे कुछ और चीज़ें डाली जाती हैं, वो सब मैंने डाल के और हवन सामग्री तैयार करके रख लूँगी दोस्तों। जो मैं पूरे नवरात्रों भर अपने हवन में, जो मेरा रोज़ का हवन होता है, उसमें हवन में प्रयोग करूँगी उस सामग्री को। तो दोस्तों अब मेरा हवन हो रहा है। ये सूट मैं ठीक से नहीं कर पाई हूँ दोस्तों, थोड़ी इसमें कमियां हैं, माफ़ करना। ये अब मेरा हवन हो रहा है दोस्तों। हवन में मैं घी सामग्री डालने के बाद माता रानी को बतासे का भोग अर्पण कर रही हूँ। लौंग, इलायची, कपूर, ये सब करके, और मेरे से मुझको जैसा भी बिल्कुल सादा सिंपल सा छोटी सी विधि है मेरी, उससे हवन आता है, वो मैं अपना हवन कर रही हूँ। ये 9 दिन तक मैं अपने घर पर हवन करती हूँ छोटा सा कुछ। और दोस्तों मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ 9 दिन तक अपना। पहले मैं कोशिश करती हूँ कि दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय में निश्चल एक आसन पर बैठ के ही पूरी करती हूँ। अगर मेरे से नहीं हो पाते हैं तो मैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय में माता जी का प्रथम अध्याय पूरा हो जाता है वो कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर जो दूसरा होता है वो करती हूँ। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ निश्चल बिना उठे एक बार में ही 13 अध्याय आसन पे बैठ के, माता रानी की कृपा होती है मुझ पर तो मैं कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं उसको दुर्गा सप्तशती को 3 बार में ख़त्म करती हूँ। प्रथम चरित्र, वो 3 जो चरित्र होते हैं माता के, उनको पूरा करती हूँ। तो दोस्तों मैंने हवन कर दिया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो दोस्तों आपको, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो माता रानी की, जो भी फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के परिवार पर माता रानी की कृपा बनी रहे। सबको माता रानी सुख समृद्धि दें माता रानी, और आरोग्य बनाए सभी को। जय माता दी फ्रेंड्स।